सफूरा जरगर दिल्ली के जामिया मिलिया इस्लामिया की पीएचडी स्कॉलर हैं। उम्र 27 बरस है। इस वक्त तिहाड़ जेल में है। दिल्ली पुलिस ने एंटी टेरर एक्ट यानी कि अनलॉफुल एक्टिविटी प्रिवेंशन एक्ट यूएपीए के तहत केस दर्ज किया है। सफूरा पर आरोप लगा है कि नॉर्थ ईस्ट दिल्ली में फरवरी में दिनों में जो हिंसा हुई थी उसमें उनका हाथ भी था। उन्हें एक साजिशकर्ता के तौर पर देखा जा रहा है। इन सबके बीच ये बात सामने आई है कि सफूरा 2 महीने प्रेग्नेंट है। सोशल मीडिया के कुछ लोगों को मसाला मिल गया है और शुरू हो गए वो जांच पड़ताल करने। क्या जांच की और कैसे जांच की, ये जानने के लिए पहले थोड़ा बैकग्राउंड जान लीजिए। अब सफूरा की जो गिरफ्तारी है वो कब हुई है? कोरोना वायरस की वजह से देश में लॉकडाउन है, दूर दूर रहने की सलाह दी जा रही है। इसी बीच दिल्ली पुलिस फरवरी में हुई हिंसा को लेकर गिरफ्तारियां कर रही है। सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए घर पर जा करके लोगों को जेल भेज रही है। 2 अप्रैल को जामिया के ही एक पीएचडी स्कॉलर मीरान हैदर को गिरफ्तार किया गया। उनके ऊपर भी यूएपीए लगाई। जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी मतलब जेएनयू के उमर खालिद को भी गिरफ्तार किया और यूएपीए लगाया। और भी कई लोगों की गिरफ्तारियां हुई हैं। सफूरा की गिरफ्तारी हुई 10 अप्रैल को। आरोप लगा कि फरवरी में जाफराबाद मेट्रो स्टेशन के नीचे नागरिकता संशोधन एक्ट यानी कि सीएए के खिलाफ हुए प्रदर्शन को उन्होंने लीड किया था। उनके वकील ने अगले ही दिन अधिकारियों को जानकारी दे दी कि सफूरा प्रेग्नेंट है। उनकी बेल की अपील भी की। उन्हें जमानत मिल भी गई 13 अप्रैल को, लेकिन वो जेल से बाहर आ पाती उससे पहले ही दिल्ली पुलिस ने उन्हें दंगे भड़काने की साजिश करने का आरोप लगाते हुए गिरफ्तार कर लिया। Scroll.in के मुताबिक ये गिरफ्तारी 6 मार्च को हुई एक एफआईआर के तहत हुई है। इसके बाद सफूरा पर लगा दी गई यूएपीए। उसके बाद से ही जमानत की कोशिशें की जा रही हैं, लेकिन उनके वकील को कामयाबी नहीं मिल रही है। अब बात सोशल मीडिया की। सफूरा की प्रेगनेंसी की बात कई दिन पहले सामने आ गई थी, लेकिन बीते 3-4 दिनों में सोशल मीडिया के कुछ लोग उनकी प्रेगनेंसी पर अनाप शनाप सवाल उठाने लगे। कांग्रेस के एक नेता हैं सलमान निजामी। इन्होंने सफूरा को बेल न मिलने पर विरोध जताया था। एक ट्वीट किया कि एक्टिविस्ट सफूरा जरगर रमजान के वक्त जेल में है, प्रेग्नेंट है। नफरत फैलाने वाले कपिल मिश्रा जिन्होंने हिंसा भड़काई वो आजाद हैं। मोदी के भारत में मुस्लिम होना अपराध है, कुछ तो शर्म करो, सफूरा को रिलीज करो। अब बीजेपी नेता कपिल मिश्रा के ऊपर भड़काऊ भाषण देने का आरोप लगा था। ये कहा गया था कि उनके भाषण के बाद ही हिंसा भड़की। इसी वजह से सलमान निजामी ने उन्हें लेकर ट्वीट किया। अब इस ट्वीट पर कपिल मिश्रा ने ऐसा जवाब दिया है कि उनकी सोच पर तरस आ रहा है। लिखा कि प्लीज उनकी प्रेगनेंसी को मेरी स्पीच से कनेक्ट मत करिए, ऐसा काम नहीं चलेगा। खैर आगे बढ़ते हैं। कपिल मिश्रा के इस ट्वीट के बाद सोशल मीडिया पर #सफूरा जरगर ट्रेंड करने लगा। उनकी प्रेगनेंसी को लेकर लोगों ने गंद मचा डाली। किसी ने लिखा कि सफूरा अविवाहित हैं, शाहीन बाग के दंगों में शामिल हैं, लॉ स्टूडेंट हैं जो जेल में बंद हैं, वहां उनका कोरोना टेस्ट हुआ, पता चला कि 2 महीने प्रेग्नेंट हैं। भाई ये क्या चल रहा है? अब बचाव में ये मत कहना कि ये भगवान का तोहफा है। लोग उनके होने वाले बच्चे को नाजायज कहने लगे हैं। एक ने लिखा कि शाहीन बाग की दंगाई सफूरा जरगर प्रेग्नेंट है, वो अविवाहित है, उनके बच्चे के पिता का कोई पता नहीं है। शाहीन बाग का एक गाली का प्रयोग किया गया यहाँ पे। अगले 6 महीने में पैदा हो जाएगा और ये बच्चे के लिए कहा गया है। एक महाशय तो 4-5 कदम आगे दौड़ पड़े। उन्होंने लिखा कि तिहाड़ जेल में सफूरा की कुछ तबीयत बिगड़ी थी तो नियम के मुताबिक चेकअप हुआ, पता चला कि वो 2 महीने से गर्भवती हैं। यानी देखा जाए तो वो शाहीन बाग के दौरान ही गर्भवती हुई थी। मजे की बात तो ये है कि सफूरा जामिया की छात्रा हैं, अभी शादीशुदा नहीं है। यानी हम सब जो कहते हैं कि शाहीन बाग जो याशी का अड्डा है वो सच साबित हुआ है। अब लोग कह रहे हैं कि उनकी सगाई हो गई है और वो अपने मंगेतर के साथ लिव इन में रहती थी, जबकि जेल मैनुअल में उन्होंने बच्चे के पिता का नाम नहीं लिखवाया। ये चीजें शख्स ने लिखी। अरे अभी सर मत पीटिए। एक और सज्जन है, नाम है अभिजात मिश्रा। ट्विटर पर ब्लू टिक धारी हैं। बायो में लिखा है कि भारतीय जनता युवा मोर्चा के जनरल सेक्रेटरी हैं, बिहार के इंचार्ज हैं। इन्होंने लिखा कि शाहीन बाग की दंगाई और जामिया की अविवाहित स्टूडेंट सफूरा जरगर 2 महीने की प्रेग्नेंट पाई गई हैं। आखिर क्या चल रहा था शाहीन बाग में? किसने किया ये? क्या ये मर्जी से हुआ या शोषण से? क्या इस तरह के शोषण से स्वरा और शहला बची होंगी? सीएए व एनआरसी के नाम पर बेटियों का शोषण कब तक होता रहेगा? एक और ब्लू टिक धारी है, नाम है प्रशांत पटेल उमराव। ट्विटर पर लिखा है कि सुप्रीम कोर्ट में प्रैक्टिसिंग एडवोकेट हैं। कवर फोटो में पीएम नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह की तस्वीर के साथ तस्वीर लगाई हुई है। उन्होंने सलमान निजामी के ट्वीट पर लिखा,
कुदरती बच्चा एक क्वेश्चन मार्क के साथ। अब इन हवाई बातों के बाद तथ्यों पर आते हैं। पहली बात, सफूरा शादीशुदा है, 2018 में शादी हुई थी। उनके पति से भी हमारी बात हुई, लेकिन वो मीडिया के सामने आना नहीं चाहते। इसलिए जो लोग ये कह रहे हैं कि वो अविवाहित हैं, वो चुप रहें तो बेहतर है। अगर अविवाहित हैं भी तो भी प्रेग्नेंट हो जाती हैं, इससे ये उनको एक बुरा इंसान कैसे बना देता है। सफूरा जामिया कोऑर्डिनेशन कमेटी की मेंबर है। उनके लिए मीडिया कोऑर्डिनेटर का काम करती थी। कमेटी के एक सदस्य ने जानकारी दी कि जामिया के स्टूडेंट्स का शाहीन बाग में हुए प्रदर्शन से लेना देना ही नहीं था। भले ही दोनों जगह सीए का विरोध ही हो रहा था, लेकिन जामिया के स्टूडेंट्स का प्रदर्शन शाहीन बाग से जुड़ा हुआ नहीं था। सफूरा शाहीन बाग मुश्किल से 1 या 2 बार गई होंगी, वो भी केवल प्रदर्शन देखने, उसमें शामिल होने नहीं गई थी। वो जामिया के स्टूडेंट्स के प्रदर्शन के लिए मीडिया कोऑर्डिनेटर का काम करती थी, इसलिए शाहीन बाग से उनका नाम जोड़ना गलत है। शाहीन बाग पर चले आंदोलन में अय्याशी, इसको आप सेक्स समझ लीजिए, होता था। ये आंदोलन के विरोध में कोई भी तर्क नहीं है। सबसे अब जो आखिरी मुद्दा है यहाँ पे वो है कुदरती बच्चे का, जिसके ऊपर ये सारा डिस्कशन है। तो सफूरा का परिवार क्या कहता है? इस वक्त पूरा सफूरा का जो परिवार है, पति, बहन और उसके माता पिता, उनकी और उनके बच्चे की सेहत को लेकर के फिक्रमंद हैं। दिन रात उनकी जमानत पाने की कोशिश कर रहे हैं। इधर ट्विटर पर ऐसा माहौल देख उनकी बहन समिया ने उनके लिए एक खत लिखा, ट्विटर पर डाला इस खत को, जिसमें वो उम्मीद जता रही हैं कि जल्द ही सब कुछ ठीक हो जाएगा। वो सफूरा को मजबूत बने रहने के लिए कह रही हैं। द प्रिंट की एक रिपोर्ट के मुताबिक पुलिस का कहना है कि उनके पास सफूरा के खिलाफ सबूत हैं। आगे का काम न्याय तंत्र का है। तिहाड़ जेल के अधिकारियों का कहना है कि उन्हें प्रॉपर मेडिकल केयर दी जा रही है। न्याय तंत्र अपना काम कर रहा है। सच जो है वो सामने आ ही जाएगा। बाकी सफूरा प्रेग्नेंट है जैसे करोड़ों महिलाएं होती हैं। वो एक बच्चे की माँ बनेंगी, ठीक उसी तरह जिस तरह हमारी, आपकी या उन ट्रोल्स की माएं होती हैं। कानूनी तौर पर उनके ऊपर जो भी आरोप साबित हो या ना हो, मगर किसी महिला का राजनीतिक रूप से आपका विरोधी होना दुनिया में कुछ भी किसी बच्चे के जन्म को या सहमति से बने किसी यौन संबंध को नाजायज नहीं बना सकता। नमस्कार, आदाब, मेरा नाम है सरवत। आप देख रहे हैं ऑर्डिनरी। ये स्टोरी हमारे लिए हमारी साथी लालिमा ने लिखी है। ये वीडियो फेसबुक पे देख रहे हैं तो प्लीज हमारे फेसबुक पेज को लाइक करिए। यूट्यूब पे देख रहे हैं तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। बेल आइकन पर जरूर क्लिक कर दीजिए ताकि जब भी हम कोई नया वीडियो अपलोड करें तो उसका नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। थैंक यू।